कल्पना करो कि तुम एक लाल रेड ब्लड सेल पर बैठकर दिल की सैर कर रहे हो। तुम और तुम्हारी ब्लड बोर्ड शरीर की सबसे बड़ी नसों सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से होते हुए दिल के पहले हिस्से राइट एट्रियम में पहुंचते हो। यहाँ तुम्हारे पास नजारा देखने के लिए आधे सेकंड से भी कम समय होता है, क्योंकि एट्रियम सिकुड़ता है और तुम्हें नीचे राइट वेंट्रिकल में धकेल देता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाने के लिए तुम्हें ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होकर गुजरना पड़ता है। दिल के वाल्व ऐसे दरवाजों की तरह होते हैं जो एक ही दिशा में खुलते हैं ताकि खून पीछे ना लौट सके। जैसे ही तुम पहले वाल्व से नीचे फिसलते हो, वो दरवाजा तुम्हारे पीछे से बंद हो जाता है और फिर वेंट्रिकल सिकुड़ता है। अब तुम ऊपर की ओर पाल्मोनरी वाल्व और पाल्मोनरी आर्टरी से होकर निकलते हो, जो खून को फेफड़ों की तरफ ले जाती है। यह आर्टरी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और आखिर में खून बेहद पतली नलियों से होते हुए एल्वियोली तक पहुंचता है। फेफड़ों की इन नलियों में खून ऑक्सीजन से भर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब तुम और तुम्हारे ऑक्सीजन से भरे साथी पल्मोनरी वेन से होकर वापस दिल में पहुंचते हैं, इस बार लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही तुम लेफ्ट एट्रियम में पहुंचते हो, वही प्रक्रिया दोबारा होती है। एट्रियम सिकुड़ता है और तुम माइट्रल वॉल से होते हुए आखिरी चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते हो। अब तुम्हारा अगला सफर शुरू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का संकुचन तुम्हें ऊपर एओर्टा में भेज देता है। एओर्टा एक मोटी नली है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन वाला खून भेजती है। अगर तुम यात्रा जारी रखना चाहो तो ये खून तुम्हें एक पैर की उंगली तक ले जा सकता है और वहां से वापस दिल तक लाने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं।